ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती, पार्ट 24, पेज नंबर 235 से 242। सुदर्शन बहन जी, मातेश्वरी जी की एक झलक यह भी। मातेश्वरी भगवती थी, शिव सती थी। गुड़गांव से ब्रह्मा कुमारी सुदर्शन बहन जी लिखती हैं कि मेरा अलौकिक जन्म करनाल में सन 1959 में हुआ। पहली बार जब मैं मधुबन में आई तो मम्मा बाबा सामने संदली पर बैठे थे। ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जन्म जन्मांतर के बिछड़े हुए माँ बाप मिल गए। अपनापन महसूस हुआ। मम्मा के एक एक अंग में रूहानियत भरी हुई थी। मम्मा की पहली दृष्टि जब मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मम्मा ने सारी चांदनी मेरे ऊपर बिखेर दी हो। मम्मा के अनेक रूप देखने में आए। लगा कि यही जगदम्बा है, दुर्गा है, काली है। नैनों को ऐसी रोशनी मिली जो मेरी काली माँ धुल गई। माँ का प्यार इतना था जिसका वर्णन करना मेरे लिए मुश्किल है। मम्मा की आवाज़ इतनी सुरीली थी कि उसे सुनकर तो चलता हुआ व्यक्ति भी खड़ा हो जाता था। मम्मा की मुरली की तान सुनकर एक रूहानी मस्ती चढ़ जाती थी। मम्मा ऐसी सरल भाषा में ज्ञान देती थी जो कैसे भी अनपढ़ को भी सहज समझ में आ जाता था। अभी भी मम्मा की याद आती है तो मीठी मम्मा का खिला हुआ और मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आ जाता है। दिल गदगद हो जाता है। मम्मा के मस्तक में ऐसी चमक थी जिसको देखते ही सुध बुध भूल जाती थी। दिल करता था कि माँ तुझे देखती रहूं। इतनी माँ में रूहानियत थी। एक बार करनाल में मैं लौकिक परिवार को माँ से मिलाने के लिए लेकर आई। हमारे लौकिक भाई ने महसूस किया कि यह तो जैसे भगवान है, परंतु माँ भगवान नहीं थी। वह भगवान की भगवती शिव सती थी। मम्मा ने मुझे सफल जीवन में 5 सूत्र बताए। कानपुर की विद्या बहन मम्मा के संबंध में अपने अनुभव कुछ यूं बयान करती हैं कि माँ एक अद्भुत रूहानी चुंबक थी। चलते फिरते मम्मा के सामने आने पर मैं वहीं ठहर जाती थी। मम्मा प्यार से सिर पर हाथ फेर देती थी। एक दिन मम्मा ने पूछा, मुरली सुनते समय कैसी अवस्था रहती है? फिर समझाते हुए कहा, एक देखो, ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा शिव बाबा सुनाते हैं तो आपके कान तक आते आते बीच में माया प्रवेश न हो। ध्यान रखना कि बाबा के मुख और तुम्हारे कान के बीच अंतर है, इसलिए सदा रूहानी स्थिति में स्थित होकर ही मुरली सुनना। दूसरा मम्मा ने कहा कि जीवन लिफाफे की तरह बंद नहीं बल्कि पोस्टकार्ड की तरह सदा खुला होना चाहिए। तीसरी शिक्षा माँ ने दी कि सदैव हाजी का पाठ पक्का करना। समझो कोई ने कोई कार्य सौंपा लेकिन आपको नहीं आता तो सीधा ना नहीं बोलना। ना माना नास्तिक। उससे यह पूछना कि ये कैसे होगा। यदि आप हमें तरीका बता देंगे तो वैसे हम कर लेंगे। चौथी बात मम्मा ने समझाई कि कभी भी कोई बात हो तो उसका वातावरण नहीं बनाना, यानी गंभीरता का गुण अपनाना। 5वीं बात मम्मा ने बताई कि अपनी मत को जीवन का जिम्मेवार नहीं बनाना। बाबा को जीवन दी है, उसे ही जिम्मेवार माना तो मदद मिलेगी। अपनी मत व जिम्मेवारी से बाप की मदद व शक्ति नहीं मिलेंगी। इस प्रकार मम्मा ने प्रथम गुरु बन मुझे कई अनमोल शिक्षाएं दी। मातेश्वरी में एक अलौकिक कशिश थी। इंदौर के ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश जी मम्मा के प्रति अपने भाव इन शब्दों में प्रकट करते हैं कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। ज्ञान में आए मुझे अभी थोड़ा समय ही हुआ था। सन 1956 में मेरी मुलाकात मातेश्वरी जी से अंबाला छावनी में हुई। मैं जब उनसे पहली बार मिला तो उनकी दिव्य बुद्धि को देखकर अचंभित हो गया। मैंने कई धार्मिक व्यक्तियों को देखा था लेकिन ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व को पहली बार देख रहा था। उनके सामने जाने से ही मेरे अंदर एक अलौकिक कशिश पैदा होने लगी। मुझे लगा कि सच में यह जगदम्बा है, यही शक्ति है
भक्ति मार्ग में जिसकी भक्ति करते हैं, व्रत रखते हैं। ज्ञान की स्पष्टता मम्मा के प्रवचन की विशेषता होती थी। मधुबन के भ्राता ब्रह्मा कुमार करुणा जी मम्मा के बारे में सुनाते हैं कि सन 1960 में जब मैं मम्मा से मिला तो मम्मा के मुख से जो शब्द निकले वे मेरे लिए वरदान बन गए। पहली मुलाकात में उन्होंने कहा, ये तो कल्प पहले वाला बच्चा है। इसका अर्थ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही बताया जाता है कि यह अविनाशी बच्चा है और हर कल्प अर्थात 5000 वर्ष पहले आया था, अभी भी आया है और भविष्य कल्प में भी आएगा। मातेश्वरी जी ने मेरे अविनाशी पार्ट के बारे में भविष्यवाणी की और वरदान उच्चारण किए थे। बाबा की मुरली तो त्रिकाल ज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें ज्ञान के सब तरह के हीरे, मोती, रत्न, माणिक हैं, परंतु मातेश्वरी जी उस भंडार से कभी हीरे निकाल कर देती, कभी रत्न, कभी माणिक। बेंगलोर में मम्मा ने जितने भी भाषण दिए, उन भाषणों में हमने उनका सरस्वती के पाठ का साक्षात दृश्य देखा। जिज्ञासुओं की सभाओं में, भक्तों की सभाओं में और वैज्ञानिकों की सभाओं में उन्होंने इस ईश्वरीय ज्ञान का स्पष्टीकरण किया। उनकी उन दिनों की ज्ञान सेवा से ही आज दक्षिण भारत ईश्वरीय सेवा से समृद्ध है। मातेश्वरी बहुत तेजस्वी और ओजस्वी मूर्त थी। कलकत्ते से ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी बहन मम्मा के प्रति अपना अनुभव सुनाती हैं कि सन 1963 में कलकत्ते में पहले एक धर्मशाला में एक प्रदर्शनी लगी जिसमें मम्मा भी आई थी। सन 1964 में दादी निर्मल शांता जी को और मम्मा को बाबा ने कलकत्ते में ही सेवा के लिए निमित्त बनाया। उस समय बाबा ने करीब 90-100 भाई बहनों को सेवा के लिए कलकत्ता भेजा था। मम्मा भी 20 दिन वहाँ रही थी। मुझे याद है उस समय मैं 6 साल की थी। मम्मा बच्चों को भी बहुत प्यार करती थी। हम लोगों को अपनी गोद में बिठाकर टोली खिलाती थी। उस समय हमें ज़्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन इतना तो अनुभव होता था कि मम्मा बहुत महान है, देवी हैं। उनको देखकर खुशी होती थी। मैं चुपचाप बैठकर उनको देखती थी और देखती ही रहूं ये इच्छा होती थी। हमें लगता था कि मम्मा बहुत तेजस्वी और ओजस्वी मूर्त है। मम्मा की बैठक भी बहुत प्रभावकारी और आकर्षक होती थी। मम्मा में परखने की शक्ति बहुत थी। वे दूर से ही कौन व्यक्ति कैसा है पहचान लेती थी। ब्रह्मा कुमारी सुदेश मम्मा प्रेरणा की मूर्त थी। मानसा पंजाब की ब्रह्मा कुमारी सुदेश बहन कहती हैं, आज से 39 वर्ष पहले सन 1964 में पहली बार अंबाला कैंट में मम्मा से मेरा मिलना हुआ। उस समय मैं 12 साल की थी। मेरी लौकिक माताजी क्लास में जाती थी। मम्मा अंबाला छावनी आई थी। मैं अपनी माताजी के साथ क्लास में गई थी। मम्मा 3 दिन अंबाला में रही। मातेश्वरी जी को जब देखा तो मन नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ से वापस घर जाऊँ, पर बाल्यकाल होने के कारण घर जाना ही पड़ा। मम्मा को देख मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मुझे बनना है तो इन जैसा ही बनना है। भले ही मम्मा के साथ मुझे रहने का सुअवसर नहीं मिला, लेकिन उनको देखकर ही मेरा जीवन परिवर्तन हुआ और मुझे अलौकिक जीवन बनाने का दृढ़ संकल्प आया। आज भी उनकी प्रेरणा से ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ती जा रही हूँ। मम्मा को देखकर मुझे लगा कि बहुत अच्छे भोजन और ज़्यादा भोजन करती होंगी। जब एक दिन मैंने अपनी लौकिक माँ के साथ मातेश्वरी जी को भोजन करते हुए देखा तो मैं अवाक रह गई, क्योंकि मम्मा एकदम साधारण भोजन स्वीकार कर रही थी जो उबला हुआ और बिना नमक मिर्च मसाले वाला था। वे बहुत थोड़ा ही भोजन स्वीकार करती थी। मुझे अनुभव हुआ कि उनकी तंदुरुस्ती का मूल कारण था ईश्वरीय नशा और योग बल। बच्चों की सेवा में ही सदा तत्पर रहने वाली कामधेनु माँ। ब्रह्मा कुमार छोटे लाल भाई, जो मधुबन में चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं, अपने अनुभव में बताते हैं कि सन 1960 जनवरी माह की बात है। मम्मा कानपुर आई थी।
हम गांव सिहमऊ में रहते थे। उस गांव में गीता पाठशाला चलती थी। कानपुर से सिहमऊ तक आने में बस द्वारा 3 घंटे लगते हैं। कुछ भाई सिहमऊ से निमंत्रण लेकर कानपुर मम्मा के पास गए। मम्मा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वे कानपुर से बस में शाम को निकली, लेकिन कच्ची सड़क होने के कारण और बीच बीच में नहर कटी हुई होने के कारण सिहमऊ पहुंचने में सारी रात लग गई। मम्मा सुबह आकर वहां पहुंची। हमने मम्मा के इंतज़ार में रात भर योग भट्ठी की। वहां बस में मम्मा भी सारी रात जागती रही। हमें अनुभव हो रहा था कि मम्मा हमें याद कर रही हैं, शक्ति दे रही हैं। मम्मा ने गीता पाठशाला पहुंचते ही वहां की वस्तु स्थिति देखी और सारा काम अपने हाथों से किया। आटा मंगवाया, खुद रोटी बनाई और सब बच्चों को गीटी खिलाई। हमने माँ का असीम प्यार देखा, अनुभव किया और धन्य धन्य हो गए। जगदम्बा सरस्वती जी ने अपने बारे में रिंचक मात्र सोचे बगैर बच्चों की सेवा की, दुलार दिया। उसके बाद मम्मा ने चावल मंगाया, साफ किया और दोपहर के लिए सारी तैयारी कर ली। वहाँ एक ठाकुर की कोठी थी जहाँ मम्मा सबसे मिली। वहाँ 50-60 लोग इकट्ठे हुए थे। उनमें कई साधु सन्यासी भी थे। वहाँ कुर्सी मेज तो थी नहीं। मम्मा ने घंटों खड़े होकर ही प्रवचन दिया। वहाँ सभी लोगों और संतों आदि ने भी पूरा समय खड़े होकर ही ज्ञान सुना। उनमें से कई ऐसे लोग भी थे जो हमारे ज्ञान पर टीका टिप्पणी करते थे। वे भी कुछ न बोलते हुए चुपचाप ध्यान से सुनते रहे। जब प्रवचन पूरा हुआ और वे जाने लगे तो हमने उन लोगों से कहा, आपने तो मम्मा से कुछ पूछा नहीं, हमारे से तो आप बहुत कुछ पूछा करते थे। उन्होंने कहा, हमें आपकी मातेश्वरी जी से पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा मुंह ही बंद हो गया हो। इस तरह मम्मा की वाणी शक्तिशाली, सरल और स्पष्ट होती थी। उनका सेवा भाव भी बहुत उत्कृष्ट था। मम्मा ने कभी यह नहीं देखा कि यह गांव है, अनपढ़ लोग हैं, जाने में तकलीफ होती है, नहीं। बाबा की सेवा के लिए वे हर समय, दिन हो रात हो, शहर हो गांव हो, सुशिक्षित हो अशिक्षित हो, तैयार रहती थी। इसलिए ही उनको सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु कहा गया है। माँ ने मुझे अपना शीतला रूप दिखाया। बटाला के बीके नंदकिशोर भाई कहते हैं कि जब मम्मा बटाला में आई थी तब मैंने उनको पहली बार देखा था। मम्मा ने पहले दिन सभा को संबोधित किया था। अगले दिन ब्राह्मणों से मुलाकात थी। मम्मा एकदम शांत मुद्रा में थी। जब मम्मा से मिलने की मेरी बारी आई और मम्मा के सानिध्य में जब मैं गया तो जैसे माँ की गोद में बच्चा सुख पाता है, चैन पाता है, वैसे ही मुझे अनुभव हुआ। मम्मा की गोद मुझे फूलों से भरी हुई लगी। जब मम्मा को मैंने बाहर से देखा तो मुझे वैष्णो देवी का अनुभव हुआ। जब गोद में गया तब शीतला देवी का अनुभव हुआ। इस प्रकार मैंने मम्मा में देवियों का साक्षात स्वरूप देखा। मम्मा की पहली नज़र से ही मुझे यह अनुभव हुआ कि यह मेरी माँ है। मैंने देखा कि मम्मा में आकर्षण शक्ति बहुत थी। उनके सामने कोई भी विपरीत संकल्प वाला भी आ जाए तो व्यर्थ संकल्प जैसे बंद ही हो जाते थे। वे उनके सामने बच्चे बन जाते, माँ माँ कहने लग पड़ते थे। मम्मा सबके विघ्न हरने वाली थी। ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवारत ब्रह्मा कुमार रमेश कोहली जी अपना अनुभव सुनाते हैं कि मम्मा को मैंने पहली बार मधुबन में सन 1962 में देखा था। मैं अपने पिताजी के साथ आया था। हर बच्चे को मम्मा बाबा गोद में लेते थे। उस समय रेल में शयन कक्ष न होने के कारण, सफ़र की परेशानियों के कारण मधुबन पहुंचने तक हमारा हाल बेहाल हो जाता था। सारे कपड़े गंदे, शरीर थका हुआ था। जब बाबा मम्मा ने हम बच्चों को गोद में लिया तो सारी थकावट दूर हो गई। जैसे कोई व्यक्ति तपती धूप में पैदल कर रहा हो और उसको रास्ते में कोई छाया वाला पेड़ और ठंडा पानी मिल जाता है तो उसको राहत मिल जाती है।
उसी प्रकार बाबा मम्मा का सानिध्य था, जिसे प्राप्त कर हम हर्षित हो प्रेम के आंसू बहाते थे और मन हल्का हो आनंद में उड़ता था। जब हम मम्मा की गोद में गए तो ऐसा अनुभव हुआ कि हम छोटे बच्चे बन माँ की गोद में समा रहे हैं। उस समय कोई देहभान की स्मृति भी नहीं थी, अपने देह को भी हम भूल जाते थे। मम्मा में एक बड़ी विशेषता थी कि कोई भी बड़ी समस्या हो उसको वे बहुत सहज रीति से हल करती थी। कितनी भी बड़ी परीक्षा हो, लेकिन मम्मा सदा शांत, अचल, अडोल होकर रहती थी और उसका समाधान निकालती थी। इस प्रकार मम्मा एक विशेष व्यक्तित्व वाली थी। मातेश्वरी एक महान विदुषी थी। मुंबई निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रह्मा कुमार आनंद भाई कहते हैं कि मैं ज्ञान में सन 1962 में आया। मम्मा से मेरी मुलाकात मुंबई में 1963 में वाटरलू मैंसन में हुई। वहाँ मम्मा की क्लास होती थी। रमेश भाई के निमंत्रण पर ही मैं मम्मा से मिलने वहाँ गया था। मेरी शादी हुए केवल 3 मास हुए थे। इस संस्था के बारे में भ्रांतियाँ बहुत थी। वाटरलू मैंसन में एक कमरे में पर्दा लगाया गया था। मैंने सीधा ही मम्मा से पूछा, आप बताइए यह पर्दा क्यों लगाया है, वहाँ क्या हो रहा है? तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ आप खुद देखो वहाँ क्या हो रहा है। मैंने जाकर देखा तो आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि वहाँ सामूहिक योग चल रहा था। वहाँ का वातावरण मन को शांत और आनंद देने वाला था। मैंने देखा मम्मा कोई भी बात पर वाद विवाद नहीं करती थी, बल्कि उसकी खुद जांच करने के लिए कहती थी और उस व्यक्ति को खुद अपनी भ्रांति निवारण करने का मौका देती थी। मम्मा की क्लास रोज शाम को होती थी। मम्मा की भाषा बहुत सरल और मन आकर्षक होती थी। भाषा में शालीनता होती थी। मम्मा ने कोई वेद शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं किया था, परंतु उनकी भाषा शैली से ऐसा लगता था कि एक महान विदुषी हैं। उनकी समझाने की कला बहुत सरल, स्पष्ट और अर्थयुक्त होती थी। मम्मा की ज्ञान देने की विधि ऐसी होती थी कि कितना भी साधारण व्यक्ति हो उसको भी महसूस हो जाता था कि मुझे भी श्री लक्ष्मी नारायण जैसा देवता बनना है। जब मम्मा क्लास कराती थी तो किसी को देवी का, किसी को जगदम्बा शक्ति का साक्षात्कार होता था और सुशिक्षित लोग उनकी सुनाने की रीति से समझ जाते थे कि बहुत बड़ी ज्ञान की अथॉरिटी है, ज्ञान का भंडार है। मम्मा की पवित्रता, सरल स्वभाव, हर्षित मुखता, नम्रता, सबके साथ मिलजुल कर रहना, बात करना आदि गुणों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। ओम